नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको पौधों के अंदर कौन सा जो फर्टिलाइजर है जिसका आपको भी छिड़काव करना है, ताकि आपके पौधों के ऊपर जो टिंडों की संख्या है वो भी बढ़े, टिंडों का आपका जो वजन है वो भी आपका ज़्यादा हो और आपकी पैदावार भी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो अहम चीज़ है किसान भाइयों, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे पौधे में क्या काम कर रहा है। क्योंकि लगभग किसान अभी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हैं, बहुत तरह के खर्चा भी उन्होंने अपना जो आपको एक स्प्रे 300 रुपये में पड़नी थी, उसी को आप खर्चे को आप 600-700 रुपये का आप ले जा रखा है। अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हो, कोई कुछ डाले जा रहा है, कोई कुछ डाला। पर किसान भाइयों, इस समय जो आप देख पा रहे हो मेरे सामने, आपके सामने जो क्रॉप है, इस अवस्था में पौधे को केवल और केवल नाइट्रोजन और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनकी कोई परसेंटेज में जरूरत पड़ती है, बिल्कुल आप मानोगे आधा परसेंट 1% ऐसे जरूरत पड़ती है। पर जो आपकी नाइट्रोजन जो पोटेशियम है उसकी जरूरत इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पौधे को है। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम की जरूरत है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन काम क्या करती है इस अवस्था में पौधे में। तो किसान भाई, नाइट्रोजन आपके क्या करेगी कि जो भी आपके पौधे के ऊपर जो भी आपके टिंडे लगे हुए ना, इनकी संख्या को बढ़ाएगा। उसके अलावा क्या काम करेगा कि पौधे को एक एनर्जी प्रदान करेगा आपकी, जो इस पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि इस पौधे पे आप देखो भी इतने पूरे इस चारों तरफ इस पे टिंडे लगे हुए हैं अच्छे खासे। कम से कम इस पौधे पे आज अभी मैंने काउंट किए हैं भी, इसमें 60+ टिंडे हैं अभी इस पौधे के ऊपर। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो जरूरत है पौधे को, अगर इन टिंडों को अपना जो एक भोजन प्रोवाइड करवाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जरूरत है। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा जरूरत है, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा जिसकी जरूरत है, वो आपकी है पोटेशियम। अब बात करते हैं कि पोटेशियम काम क्या करती है आपके कपास के पौधे के अंदर। तो पोटेशियम किसान भाइयों आपके क्या काम करेगी कि इस टिंडे के अंदर जो आपका जो रेशो होता है, जैसे अभी आप ये टिंडा देख पा रहे हो, जो अभी आपका ये है, जो आपकी रुई इसके अंदर से आप निकाल रहे हो टिंडे के अंदर से, इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए पौधे को सबसे ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी टिंडे लगे हुए हैं, अगर इस जो आपके रोज इसमें पूरा मॉइस्चर है, तो आपके जो टिंडों का जो वजन है ना किसान भाइयों, टिंडे का वजन आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर पौधे में अगर आपकी पूरी मात्रा में पोटेशियम पौधे के पास अवेलेबल है, तो इन टिंडों का साइज भी आपका अच्छा होगा और आपके टिंडे का जो वजन है ना, वो वजन भी सबसे ज़्यादा रहेगा। क्योंकि पौधे के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो आपकी पोटेशियम स्टोरेज होती है, वो होती ही टिंडों के अंदर है। सबसे ज़्यादा जो पौधे के अंदर चूसता है वो पोटेशियम, ये टिंडा ही आपका चूसता है। तो इसलिए किसान भाइयों, नाइट्रोजन और पोटेशियम इस अवस्था में पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं किसान भाइयों की, दो चीज़ हमने डाल दी, नाइट्रोजन का हमें पता लग गया, बाकी की और क्या चीज़ें हैं। जो बोरन का क्या काम करता है, कुछ किसान भाई बोरन भी मिला रहे हैं, कुछ किसान भाई मैग्नीशियम के साथ स्प्रे कर रहे हैं। तो बोरन जो आपका, मैं वो ही आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जो बोरन है किसान भाइयों, वो आपका क्या काम करेगा, इन पत्तों के अंदर जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको दूसरे जो पार्ट हैं, जैसे आपके फुल डोडी लगा हुआ, टिंडा लगा हुआ है, इस तक इस कार्बोहाइड्रेट को पहुँचाएगा बोरन जो आपका है। और वो बोरन क्या करेगा कि जो आपके इसके अंदर जो बीज है ना किसान भाइयों, इस बिनोड़े जिसे आप कह देते हो, इसका विकास करता है। तो इसलिए जो बोरन की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद में बात करें भाई हम मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम किसान भाइयों आपको क्या काम करता है कि पत्तों के अंदर जैसे आपको रेडनिंग दिखाई दे रही है कहीं कहीं नीचे, हालांकि ये बहुत कम ही केसेज में दिखता है ऐसा, जो मैग्नीशियम की कमियां भी जितने मैंने खेत सर्वे किए हैं। तो मैग्नीशियम क्या काम करेगा कि आपकी जो क्लोरोफिल, जो हरा पिगमेंट होता है ना पौधे के अंदर, उसको पैदा करता है। इस वजह से कि आपकी जो रेडनिंग है वो खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, 4 न्यूट्रिएंट थे जिनको अभी बात की, नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरन और मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा जो जरूरत है किसान भाइयों वो आपकी है इस समय पोटेशियम की। पोटेशियम के बाद में दूसरा जो आपका न्यूट्रिएंट आता है जिसकी पौधे को जरूरत है, वो आपकी है नाइट्रोजन। और तीसरा जो आपका आता है बोरन और मैग्नीशियम, ये दोनों एक जैसे रोल है। उसके अलावा जितने भी आपके अलग रह गए, चाहे जिंक है, आप जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रहे हो, उनकी बिल्कुल आपको पॉइंटों में जरूरत है पौधे में। हिसाब से अभी आपकी क्रॉप दिख रही है लगभग हर एक किसान में, उसमें इन माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़्यादा कोई जरूरत नहीं है किसान भाइयों। तो फालतू का खर्चा करने से बचो, जिस चीज़ की जरूरत है वो ही पौधे को दो, ताकि आपके जो नंबर ऑफ जो टिंडे भी बोल की आपकी संख्या ज़्यादा बढ़े, फुल डोडी आपके नीचे ना गिरे। फालतू का खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है किसान भाइयों। ये नहीं है कि आपने अगर 4-5 माइक्रोन्यूट्रन डाल दिए, हर चौथे 5वें माइक्रोन्यूट्रन डाले जा रहे हो, तो इस पे टिंडे टिंडे किसान भाई, उसकी एक कैपेसिटी है पौधे की, जितनी उसकी कैपेसिटी है, अगर आपने वो कैपेसिटी अगर आपकी एक नाइट्रोजन जो NPK 13-045 आते हैं उससे भी पूरी हो जाएगी। और वो पूरी होगी अगर बिना स्प्रे करे भी। बहुत बार क्या होता है कि इस पौधे में अगर खुद के पास है इतना, आपने नीचे दे रखा है, जो आपने बिजाई के समय डाल दिया वो इस पौधे के अंदर मौजूद है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो ये नहीं भी आप अब दोबारा अलग से डालोगे,
तो किसान भाइयों ज़्यादा इन पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह फालतू का जो खर्चे जो झमेले अभी मार्केट में चले उनसे थोड़ा बचना है हमें। जिस चीज़ के पौधे को जरूरत है केवल वो ही देनी है, और उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका है नाइट्रोजन और पोटेशियम। ये दोनों की स्प्रे आपको 4 स्प्रे किसान भाइयों निकालनी है। जिन किसान भाइयों ने पोटेशियम नीचे नहीं डाला वो 4 स्प्रे निकाले। जिन्होंने पोटेशियम नीचे जब आपने जुलाई के महीने या जून के महीने में जब आपने फॉस्फोरस नीचे डाली या बिजाई के समय किसी किसान भाई ने अगर पोटेशियम नीचे डाल रखा है तो वो केवल 2 स्प्रे करेंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। और जिन्होंने नीचे नहीं डाला है वो किसान भाई 4 स्प्रे 13-0-45 जो 2% आपकी पोटेशियम नाइट्रेट आती है वो आपको लेके आनी है, जिसके अंदर 13-0-45 होता है, यानी 13% उसमें नाइट्रोजन होती है और 45% उसमें पोटेशियम होती है। जो चीज़ नहीं करनी वो क्या है किसान भाइयों की, मार्केट में आपको जो आपकी ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये जो 19-19 वाली जिसकी आप स्प्रे किसान भाई कर रहे हैं, तो 19-19 वाली ना करें किसान भाइयों। उसको ना करने का क्या है कि अभी आप देखो 13-0-45 था, उसमें क्या है 19-19 है, तो 13 नाइट्रोजन तो ठीक है उसमें ज़्यादा है, उसके अलावा उसमें फॉस्फोरस एक्स्ट्रा जिसके पौधे को जरूरत नहीं है। और जो पोटेशियम जो उसमें जो आपकी 13-0-45 में तो 45 है और इसके अंदर कितनी है 19 है। तो देखो पोटेशियम कितनी ज़्यादा घट गई। और सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है, इस टिंडे को सबसे ज़्यादा जरूरत। अगर इस टिंडे का आपको वजन लेना है, आप चाह रहे हो मेरी चुगाई में अच्छा खासा वजन निकल के आए, तो इस पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी पूरी करनी होगी आपको। अगर इस टिंडे के अंदर आपके पोटेशियम पूरा है, पूरी मात्रा में इसके अंदर मॉइस्चर जो पूरी मात्रा में इसके अंदर जो आपके जो ये रुई है इसके अंदर मॉइस्चर मिल पा रहा है इसको, तो इसका वजन भी अच्छा बनेगा, इसका साइज भी आपका बड़ा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है किसान भाइयों की NPK 13-0-45 ही प्रयोग में लेके आनी है। 13 जो आपकी 19-19 आती है उसका आपका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में बोरन और आपको मैग्नीशियम अगर जरूरत है तो ही डालना है, ऐसे को डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे भी मेरे पत्ते नीचे से लाल हो रखे हैं तो आप मैग्नीशियम उसके अंदर आप छिड़काव कर सकते हैं। मैग्नीशियम का छिड़काव को क्या करना है कि 1 किलो मैग्नीशियम 1% मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है आपका, उसका छिड़काव आपको 100 लीटर पानी मिला के, ये जो मैग्नीशियम है वो आपको 2 सप्ताह के बाद डालना है। 2 बार छिड़काव करना है अगर आपको पत्ते नीचे से आपके लाल हो रखे हैं। और जो आपके NPK 13-0-45 है उसका जो छिड़काव है किसान भाइयों वो आपको हर हफ्ते के हफ्ते करना है। ब्याज कर दिया उसके हफ्ते के बाद। अब दूसरी जो बात आती है कि कुछ किसान भाई क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने आज गुलाबी सुंडी के लिए इस पौधे के ऊपर कोई छिड़काव किया, छिड़काव के बाद में वो क्या कर रहे हैं कि उससे अगले दिन उसके बाद में उस पर खाद की स्प्रे निकालें। तो ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। जो आप छिड़काव करें कीटनाशक का उससे पहले दिन आप इसमें खाद की स्प्रे निकालिए, उससे अगले दिन आप क्या करिए गुलाबी सुंडी वाली दवाई, ताकि वो दवाई इस पौधे पर 4-5 दिन रहे। अगर आप पहले आपने खाद की दवाई कीटनाशक निकाला उससे अगले दिन खाद की निकाले तो क्या ये जो दवाई लगी हुई थी वो पानी जो आप डाल रहे हो उससे धुल जाती है, उसका असर कम हो जाता है। तो इसलिए जो आपको खाद की स्प्रे वो दवाई वाली स्प्रे से पहले करनी है। अब बात आती है क्या दवाई वाली स्प्रे है जो भी कीटनाशक लेके आ रहे हो, परफिनो, साइपर, एथियोन जो आप गुलाबी सुंडी के लिए कर रहे हो, क्या उसमें हम ये खाद वाली स्प्रे मिला सकते हैं जो NPK 13-0-45 है? तो किसान भाइयों मिलानी नहीं है आपको। मिलाने को हर चीज़ दुनिया मिला सकते हो, ये पौधा आपको कुछ नहीं कहने वाला। इस पे चाहे आप जो मर्जी कुछ डाल दो, ये आपको बोल के कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं डाल दो ये चीज़। पर हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। जैसे क्या हम आपके जो कोका कोला लेके आते हो, गन्ने का जूस होता है, क्या अभी उसको मिला के हमने कभी पिया है? नहीं पिया ना। तो किसान भाइयों सेम वे से ही आपको जो आपकी खाद है वो एक अलग चीज़ है, कीटनाशक अलग चीज़ है। तो इन दोनों को आपस में ना मिलाएं, अकेली स्प्रे करें। क्योंकि गुलाबी सुंडी को भी आपको ध्यान में रखना है, वो खतरा टला नहीं है, वो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। जो किसान भाई जागरूक नहीं है इसके प्रति उसके समझो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि गुलाबी सुंडी अच्छा खासा नुकसान कर रही है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये थी पूरी खाद के बारे में जानकारी। जो स्प्रे थी वो NPK 13-0-45 है, उसका हर किसान भाई अपने छिड़काव जरूर करें। और दूसरा क्या है कि जो यूरिया है किसान भाइयों, यूरिया क्या कर सकते हो कि अगस्त का महीना अभी जो किसान भाई पानी लगा रहे हैं या 1-2 दिन में पानी लगाएंगे तो वो क्या नीचे 15 किलो यूरिया नीचे भी डाल सकता है। ताकि क्या है कि कई बार क्या उखेड़े की समस्या आ जाती है इस अवस्था में आके भी, आप देखोगे पानी लगाने के साथ पौधे पूरा मुरझा जाते हैं। तो उस अवस्था जो आपकी समस्या उससे बचने के लिए किसान भाई मतलब 15 किलो जो यूरिया है वो ज़रूर डालें नीचे। जिनको ये समस्या लगती है मेरे खेतों में पैराबिल्ट की समस्या आती है तो वो नीचे भी यूरिया दे सकते हैं। और NPK 13-0-45 है, उसका आपको 4 छिड़काव करने ही करने। अगर आपको, क्योंकि पहले क्या होता था कि इतने टिंडे नहीं लगे होते थे सीजन में, इस बार सभी किसान भाइयों के टिंडे अच्छे खासे हैं, पहले भी ज़्यादा लगे हैं और अब भी अच्छे खासे लग रहे हैं। तो इन टिंडों में जो खाद की जो मात्रा पूरी करने के लिए आपको NPK 13-0-45 के 4 छिड़काव जरूर करने हैं। और जो NPK 13-0-45 ही प्रयोग में लेके आनी है। NPK 19-19 जो है या और भी जो मार्केट में आ रही वो आपको यूज में नहीं लेके आनी।
और पानी छिड़काव करना है 100 लीटर पानी रखना है उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से, और 4 छिड़काव करने हैं। छिड़काव हफ्ते हफ्ते के अंतराल पे, आज कर दिया अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते, तो 4 छिड़काव आपको करने हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। और इसके अलावा आप और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मैं कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपके हर सवाल का जवाब दे।